धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता का 5वां अध्याय आज जिस रूप में जिस श्लोक के साथ संपन्न हो रहा है, शीर्षक है कि ईश्वर सब प्राणियों का मित्र भी है और स्वामी भी। श्लोक को ध्यान से सुने और समझें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो साधक मुझे सब यज्ञों और तपों का उपयोग करने वाला, समस्त लोकों का महान से भी महानतम ईश्वर और सभी प्राणियों का हित चिंतक मित्र इस प्रकार से जो जानता है, निश्चित ही शांति उसे ही प्राप्त होती है। जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज है सुख, और सुख से भी आवश्यक है शांति। सुखी होने के लिए शांत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शांति की पृष्ठभूमि में ही सुख का फूल खिला करता है। इसलिए सुख शांति घर में रहे, इसकी कामना, जीवन में सुख शांति रहे, इसकी मंगल कामना, और हमारे कर्म क्षेत्र में भी सुख भी रहे और शांति भी रहे, इसकी ही मंगल याचना भगवान से करनी चाहिए। इसलिए परम शांति को ही मोक्ष कहा गया है। परम शांति दुखों से मुक्ति हो जाना। इसलिए परमेश्वर ने आसमानों से लेकर पृथ्वी तक समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र जहां भी अपना अनुशासन, अपना नियम और अपना सुंदर दिव्य प्रबंधन रखा हुआ है, वहीं वहीं शांति है। इसलिए प्रकृति में शांति है। अव्यवस्था जहां होगी अशांति होगी, प्रबंधन जहां बिगड़ा हुआ होगा अशांति होगी। जहां जहां भी कोई योजना नहीं जीवन में, ऐसे जीवन में अशांति अवश्य होती है। जिन लोगों के जीवन में कोई नियम नहीं है और जो अनुशासित नहीं है, ऐसे लोग भीड़ की तरह भटकाव की जिंदगी जीने वाले लोग, उनके जीवन में अशांति अवश्य रहती है। जिन लोगों के पास कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, जिनके अंदर विश्वास की कमी है, जो प्रेम से रहित और घृणा से भरे हुए हैं, उनके जीवन में अशांति रहेगी। इसलिए वो लोग सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा गया है, माम ज्ञात्वा शांति मृच्छते। मुझे जान करके ही जीवन में शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि भगवान क्या हैं? भगवान है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तुम्हारे सारे यज्ञ, उनके समस्त फल या यज्ञ जिन तक पहुंच रहे हैं, वह भगवान ही हैं। तुम्हारा तप का जो लक्ष्य है परमात्मा है, इसलिए वह तप परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान क्या है? एक बड़े सुंदर शब्दों में यह समझाया, सर्वलोक महेश्वरम। समस्त लोक लोकांतरों का, सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांड का जो स्वामी है, लोक महेश्वर है, उसे ये जानो कि वह संसार का शासक है, ईश्वर है। ईश्वर का मतलब ही होता है जो मालिक है, जिसका अनुशासन दुनिया में है, जो लोक महेश्वर है, जगत का नियंता, जगत का शासक, जगत का स्वामी, जगत का मालिक। ये कहने के बाद कहा कि वो तुम्हारा हृदय में जो सबसे अधिक पसंद आता है, ऐसा मित्र भगवान है। शासक भी वही और मित्र भी वही। विश्व शासक के साथ आपका निकट होने के कारण घनिष्ठता हो जाए, कितनी सुखद स्थिति होती है।
सब प्राणियों का मित्र भी, सबका स्वामी भी। किसी के सामने संसार का सबसे बड़ा शासक आए और हाथ आगे बढ़ा करके कहे मैं तुम्हारा मित्र हूं, और ये भी कहे कि मुझे अपना मित्र बना लो, निमंत्रण दे, ऐसा निमंत्रण देने वाला भगवान ही है। कृष्ण यही कह रहे हैं, हित चिंतक भी, मित्र भी, शासक भी। और शासक कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा शासक, जिससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान मालिकों का भी मालिक है। इसलिए ये कहा गया भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, जो दुनिया को डराने वाले हैं उन सबको डराने वाला भी वही है। जो सारे संसार को गति प्रगति दे रहे हैं उनको भी गति प्रगति देने वाला परमेश्वर है। रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला भी वही है। और भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। भगवान कह रहे हैं, एषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम। जिनका मैं प्रिय हूं उनकी आत्मा भी मैं ही हूं, पुत्र भी हूं, मित्र भी, संबंधी भी हूं। और इतना कहने के बाद एक शब्द और कहा, दैवम इष्टम। उनका भाग्य भी मैं ही हूं और उनका इष्ट देव भी मैं ही हूं। तुम्हारा इष्ट जिसे तुम पा लेना चाहते हो और तुम्हारा भाग्य भी मैं ही हूं और शासक भी हूं। तुम्हारा परम चैतन्य भी मैं ही हूं। जिनका मैं प्रिय हो जाता हूं उनका मित्र भी हूं, और एक शब्द और कमाल का, पुत्र भी हूं। मतलब जिसको भी तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अपने बेटे में भी अपने भगवान को देखो। भारत के हर आंगन में कृष्ण जो है वो बाल गोपाल बनकर आंगन में खेलते हैं। इसलिए हर कोई अपने छोटे से बच्चे को देखकर यही कहता है कि मेरा कन्हैया है, ये मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है। वो उस समय भूल जाते हैं कि जिनको हम इतना बड़ा मानते हैं वो तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि राम के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, मर्यादा है। शिव को भी हम सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन हमारा प्यार जहां इस रूप में जाकर पहुंच जाए कि संबंधों में पुत्र के रूप में भी, बच्चे के रूप में भी, अपने छोटे से बच्चे को सजा करके कृष्ण बनाने की कामना होती है माँ की, और हर माँ उसके साथ उसी तरह खेलना चाहती है जैसे वो यशोदा हो और उसके सामने जो उसका बालक है। इसलिए एक शब्द प्रयोग होता है, मेरा लल्ला। वो लल्ला जो है वो कृष्ण के लिए ही प्रयोग होता है। यहां जिसके साथ में लाड़ लड़ाया जाता है, प्रेम और वात्सल्य जिसके प्रति हमारा बहने लग जाए। तो ये कहा, एषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा, मित्र भी हूं उनका, साथ में ये भी कहा मैं उनका गुरु भी हूं, सुहृदो देवमिष्टम, उनका मित्र भी हूं और उनका भाग्य और उनका संबंधी होने के साथ साथ उनका इष्ट देव हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो पहले हम भाव समझ लें, फिर इसकी व्याख्या में चलते हैं। मैं समस्त यज्ञों तपों का स्वामी हूं, मैं ही उनका सृजन करता, लक्ष्य और महेश्वर हूं, सब प्राणियों का मित्र, और प्रतिफल की आशा किए बिना मैं उनका कल्याण करता हूं। मैं ही समस्त कर्म फल का प्रणेता हूं, उनके मन विचार और कर्मों का मौन साक्षी हूं, क्योंकि मैं उनके अंतःकरण में वास करता हूं। मुझे प्राप्त कर लेने पर वे सभी भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
वे जगत के कष्ट पीड़ा से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। सब प्राणियों का मित्र, सबका स्वामी, विश्व शासक के साथ वो हमारा घनिष्ठ मित्र भी है। पाप पर विजय प्राप्त करने में हमारा सहायक भी बन जाता है। शब्दों को इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एक एक शब्द कृष्ण को अर्पित करना है, तो वहां कहीं भी भाव प्रवाह में आकर हमारे शब्दों में कहीं कमी न रह जाए। क्योंकि वंदन और अभिनंदन करने में शब्दों का बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ तक कि कॉमा फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना होता है। तो अब आइए थोड़ा सा हम फ्री स्टाइल में चलें व्याख्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मौका मिलता है। तो जहाँ हमें अवसर मिलता है वहाँ हम अपने शब्दों में जिस तरह से कि भगवान शिव की पिंडी पर अनेक अनेक फूल चढ़े हुए हों, तब भी हम ये सोच कर नहीं रुकते कि पहले इतने फूल चढ़े हुए हमारे एक का क्या होगा, तो भी हम अपना एक पुष्प जरूर अर्पित करते हैं। इसलिए अपने अपने ढंग से पुष्प चढ़ाना, प्रत्येक श्लोक के साथ अपना भाव व्यक्त करना हमारा भी वैसा ही प्रेम और कर्तव्य बन जाता है जैसे शिव की पिंडी पर खड़े हुए अपने फूल चढ़ाना। उसमें अगर दूसरे के चढ़े हुए फूल नीचे भी गिर जाएं तो भी ये नहीं लगता, बस यही लगता है कि हमारा वाला तो स्वीकार हो गया, पहले वालों का तो पहले स्वीकार हो गया। तो इसलिए थोड़ी सी व्याख्या हम अपने ढंग से कर ही लेते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का लक्ष्य भी भगवान ही है। कृष्ण भगवान ने इससे पहले ये कहा था कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म निष्काम कर्म बनकर तुम्हें भगवान की ओर ले जाने वाला बने, और तुम्हारा कर्म जो है वो यज्ञ बन जाए। यज्ञ का लक्ष्य ही होता है सर्व कल्याण, और जिसमें इदम न मम, ये मेरा नहीं है प्रभु का है, ऐसी भावना के साथ में सुआहा, अच्छा कहा, स्वाहा, इस तरह से जो है शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसलिए सारे कर्म हमारे यज्ञ बन जाएं, और प्रत्येक कर्म यज्ञ के साथ में ये भी हो, वो तप भी हो। तप का कार्य है तप सहने, या द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। और सहन शक्ति को बढ़ाते हुए अपने अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ा लेना, ये कार्य तप के द्वारा होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, ऐसा कहा गया है कि विद्या और ज्ञान के द्वारा और तप के द्वारा ही आप अंतःकरण और अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जलों के द्वारा आप शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन विद्या और तप के द्वारा ही अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। मन सत्येन शुद्ध्यति, सत्य से मन शुद्ध होता है, मतलब बनावट से आपके जीवन में मैल आती है, और वास्तविकता जीवन में अपनाकर चलें तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसा मनु महाराज अपनी स्मृति में संदेश देते हैं। तो अब हम थोड़ा ये भी समझें कि हमारे प्रत्येक कर्म को हम लोग निष्काम बनाते हुए यज्ञ बनाएं, और यज्ञ के साथ में हम तपस्वी बने। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके कर्म भी भगवान तक पहुंच रहे हैं, और आपका यज्ञ भी भगवान तक पहुंच रहा है, और आपका तप भी भगवान उसके भोक्ता हैं। वो फल वही भोग रहे हैं, वो उनको ही प्राप्त हो रहा है, वो ही उसको उपयोग कर रहे हैं। और समस्त लोकों के महान से भी महान ईश्वर होने के बाद भी परमात्मा हमारे शुभ चिंतक हैं, मित्र भी हैं। और समस्त पाप को दूर करने में जब हम लोग अपना प्रयास करते हैं तो सहायता करने भगवान भी आ जाते हैं। कर्तव्य बनता है कि शुभ के लिए और संकट में दूसरों के लिए सहयोगी बनना चाहिए। फ्रांस के अधिनायक नेपोलियन बोनापार्ट, उनके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना, जब वो उस समय कमांडर इन चीफ थे अपनी सेना के, तो सेनापति
जा रहा हो और उसके साथ में अन्य लोग भी हों, तो घोड़े पर सवार हो करके जैसे जा रहे, तो एक जगह रेलवे के लिए लाइन तैयार करते हुए लोग जो है वो लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे लगा रहे थे और पीछे उनका ठेकेदार खड़ा हुआ था, और वो बेचारे इतनी ताकत से उस लकड़ी के लट्ठे को आगे खींचने में लगे थे कि वो आगे सरक ही नहीं रहा था। और ठेकेदार उनके ऊपर गुस्सा करे, जोर लगाओ, और वो कहें एक या दो आदमी और भी होते ना साहब तो आसानी से हो जाता है। नेपोलियन ने दूर से देखा और घोड़े से उतरे, मजदूरों के साथ लग गए और उस लट्ठे को आगे सरकाने में जोर लगाया, तो वो लकड़ी का लट्ठा सरक गया और जहां वो सेट करना चाहते थे वहां सेट हो गए। उसके बाद उन्होंने ठेकेदार से कहा, भैया आप नहीं काम कर सकते थे? बोले मैं ठेकेदार? बोले मैं सेनापति। और सुनते ही वो चक्कर खा के गिर गया नीचे। आप नेपोलियन हैं? बोले हाँ। उसके बाद वो चुप खड़ा रहा। बोले जब मैं कर सकता हूं तो काम तो देश का हो रहा है, काम तो तुम्हारा ही हो रहा है। ये और तुम अगर अलग अलग अपने आप को सोचोगे तो ये ध्यान रखना कि तब तुम काम की चोरी कर रहे हो। खुद सहयोगी बनना चाहिए। अब कहां एक घटना घटी होगी और वो इतिहास में अंकित हो गई, एक बड़े व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। मैं तो बड़ा आदमी, मैं हाथ लगाऊं, ये बड़ी मुश्किल है पूरी दुनिया भर में। हम सहयोगी बनने को तैयार नहीं होते हैं। और भगवान तो जब आप किसी भी अपने पाप ताप को दूर करने में, अपनी मैल धोने में प्रयास करोगे, सहायता करने वो भी आ जाता है कि चलो मैं भी लगता हूं, कि तो शुभ काम करने लगा, मदद करेगा वो। लेकिन पहले एक बार ये जरूर देखना चाहता है कि परिश्रम करने वाला जो श्रमिक है, परिश्रमी व्यक्ति है, ईमानदार है या झूठ फूट में ही खड़ा हुआ है। जब वो पूरी ताकत लगा देता है, इसलिए कहा जाता है अपनी प्रार्थना में जब आप पूरी ताकत कर्म में लगा दें, बुद्धि भी लगा दें, मन पूरा लगा दें, और उसके बाद बेबसी की स्थिति में आप होते हैं कि थोड़ी सी सहायता मिल जाती तो काम हो जाता। तो ये है वो प्रार्थना। जब आप कहते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, अब तेरे सहारे की आवश्यकता है, भगवान तू दया कर, कोई ना कोई बहाने से कुछ ना कुछ आपको साथ मिलता है। लेकिन मांगने के लिए कभी भी, सहायता मांगने के लिए परिश्रम मत करना, क्योंकि मांगने वाला जब आदमी बन जाता है उस आदमी का कभी पेट भरता नहीं। मांगने वाले का पेट नहीं भरेगा और देने वाले को कभी कमी नहीं रहेगी। विद्यार्थी काल में हम लोगों ने एक बात देखी कि जिन विद्यार्थियों को मांग कर पढ़ने की आदत पड़ी, जीवन भर वो कुछ बन नहीं पाए। और जिन्होंने ये सोचा कि सहायता नहीं लेनी, कम में काम हो जाएगा, जैसे कैसे भी काम हो जाएगा, काम करना अपना, खुद मेहनत करते रहे, उनको मैंने कुछ बनते हुए देखा। अगर बात बात में माँ सहायता करे, पिता सहायता करे, भाई ध्यान दे, पड़ोसी ध्यान दे, रिश्तेदार ध्यान दे, ये सब चीजें जो आदमी हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता। आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी जीवन की एक विशेषता है जो आपको ऊंचा उठाती है। बने रहो आत्मनिर्भर। कोशिश करो कि आखिर तक भी आपको किसी की भी सहायता की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन किसी को सहायता देने की आवश्यकता पड़े तो तुरंत सहायता देनी चाहिए। लेकिन किसी को मांगता मत बनाओ कि उसे मांगते रहने की आदत पड़ जाए। मुझे बड़ा विचित्र लगा था पहली बार, क्योंकि इतना सब सुनते थे हम लोग, विद्यार्थी थे, तो मैं अपनी पुस्तकें खरीदने के लिए और शहर में गया गुरुकुल से चलकर। अब अधिकांश रूप से पैदल चल करके ही जाते थे। अब उस समय जो है हमारे पाँव में वो खड़ाऊ पहना के रखते थे, जो खूंटी वाली खड़ाऊ होती थी। अब तेज तेज चलना था तो खड़ाऊ जो है थोड़ी देर तक तो साथ देती रही, फिर अपने पाँव के अंगूठे में, उंगली में, वहां उसने दर्द ज्यादा करना शुरू किया।
तो हम एक जगह खड़ाऊ रख करके चल पड़े। हमने सोचा इसको कौन ले जाएगा, ये तो किसी के काम की नहीं है। तो नंगे पांव चलते चलते जा रहे थे और जैसे आगे गए तो मैंने देखा कि एक महिला बहुत बुरी तरह से रो रही है और छोटा सा बच्चा उसके गोद में। हम राजस्थान से चल करके आए हैं, हम सिसोदिया हैं, और मुझे लगा सिसोदिया तो राणा प्रताप का खानदान है, गरीबी में है, सहायता करो हमारी। अब गाड़ियां जा रही हैं सामने से, कोई कुछ सुन नहीं रहा। मैं अपने सारे पैसे जो है, जो पुस्तक लेने के लिए गया था, मैं उसको दे करके और चल पड़ा। 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा रो रहा है, और मैं वहां से वापस चला इतना अकड़ता हुआ, बहुत खुश। आज मैंने जो है एक अच्छा कार्य किया। दूसरे की पुस्तक पढ़ लेंगे, थोड़ी देर के लिए उधार मांग लेंगे, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में फिर से प्रबंध करके 4-5 दिन के बाद, पहले तो मैं वापस गया जहां खड़ाऊ रखे थे, खड़ाऊ गायब थे। अब मैं सोचा मेरे से भी ज्यादा कोई ऐसे खड़ाऊ पहनने वाला होगा, तो मैं वापस जाके पूछता हूं, मैंने कहा मेरी खड़ाऊ भी कोई ले गया। बोले कोई जो है सर्दी के दिन है, हाथ तापेगा आग में रख करके, उसको पहनना वहनना किसी को नहीं है, लोग समझते हैं लकड़ी है। बड़ा अजीब लगा कि लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जिस परिसर में रह रहे आप 2-4 साल तक, वहां लगता पूरी दुनिया ईमानदार, सच्ची, भली दुनिया, बहुत भले लोग। 4 दिन के बाद जब हम लोग फिर गए, मैं गया हूं और जाकर मैंने जैसे देखा, वो महिला फिर ऐसे कह रही हम 3 दिन से भूखे हैं, हम राजस्थान से आए हैं, हम ये हैं। और मैंने कहा मैंने पैसे दिए थे 4 दिन पहले तुम्हें, तो तुम अभी तक भी भूखे हो। वो मेरी तरफ ऐसे झपटने को पड़ी, लड़ने को, क्या बोलते हो ये वो, और मारने को आ गई। तो बच्चा था मैं तो। और मुझे इतना सदमा लगा कि मैंने तो इनकी सहायता की, अपनी पुस्तकों को नहीं खरीदा और इस पर दया की। वो वहां अकेला खड़ा रहा चुपचाप, ये कैसी दुनिया है। और बहुत विचित्र लगा। उनका काम धंधा है मांगने का, उन्होंने कौन से शब्द बोलने हैं बहुत बाद में जाकर समझ में आया। लेकिन दिल को इतना कठोर कैसे बनाया जा सकता है। और उसके बाद मुझे पूरे वर्ष तक समझाया गया, बड़ों ने समझाया, ऐसे दयालु नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब मैं ये कहूं उनको ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसे क्यों बोलना। और फिर आचार्य आकर कह रहे हैं वो जिंदगी भर ऐसे ही हाथ फैलाते रहेंगे, उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। उनको लगता सबसे आसान काम यही है। संसार को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, उनको दया आ जाती है, वो बेचारे जहां दे रहे हैं, दूसरे लोग वैसा ही उसका फायदा उठा रहे हैं। परमात्मा आपकी सहायता करता है, लेकिन तब जब आपको ये देखता है कि सच में आप पात्र हो या नहीं। जो ये कहता है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी हाथ नहीं फैलाया मैंने और किसी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाया नहीं। आज तेरे दर पर आकर सहारे की और सहायता की जरूरत पड़ी है भगवान, मदद करना। इसलिए कह रहा हूं कि तू पिताओं का पिता है, सबसे बड़ा रिश्ता तेरे से ही है। और अगर तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे कहूंगा। उस समय की जो बेबसी में कहे गए शब्द होते हैं, वहां एक उम्मीद होती है और वो उम्मीद बेकार नहीं जाती। कोई ना कोई रूप में आपका सहारा बनता ही है, आपके काम बनते हैं। आपको भगवान का हाथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका साथ महसूस होगा, उसकी कृपा महसूस होगी। इसलिए लोक महेश्वर है भगवान और सभी का हित करने वाला। आप जब अपने पीड़ाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, परम शांति को पाना चाहते हैं, तो शांति दाता भगवान है, मित्र है वो। शासक होने के बाद भी ये मत सोच लेना इतना बड़ा है, बात सुनेगा नहीं सुनेगा, तुम्हारा दोस्त है। तो इसलिए अपने हृदय के भाव कहने हैं, भगवान से कहो। किसी को अगर पुकारना है तो अपने भगवान को पुकारिए। और भागवत महापुराण में जब ये कहा कि वो तुम्हारा इष्ट है लेकिन तुम्हारा पुत्र भी है, जैसे तुम अपने बच्चे पर हक जमा लेते हो, जैसे उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हो, जैसे सहज रूप से उससे कह सकते हो, भगवान से भी कहो। इसलिए अंतर्वार्ता जब भी आप करते हैं,
अकेले अकेले जब बात करते हुए घूम रहे होते हैं तो उसमें अपने भगवान से बात किया करो, उससे बोला करो, उसी तरह से बोला करें जैसे किसी अपने से बात कर रहे हैं। और वो सुनता है, वो देखता भी है और उचित समय पर आपके साथ आपकी सहायता भी करता है। इसलिए आपके यज्ञ भगवान को अर्पित हों, आपका तप भगवान को अर्पित हो, क्योंकि सभी प्राणियों का एकमात्र हित चिंतक, सबका मित्र भगवान है। और उसी की कृपा से शब्द ध्यान दीजिए, भगवान ये कह रहे हैं सर्वभूतानां सुहृदम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छते। शांतिम ऋच्छति, शांतिम ऋच्छति, शांति को प्राप्त करता है जो ये जान लेता है सभी प्राणियों का एकमात्र मित्र, सखा, सब संबंधी और सबका शासक, सैनो बंधुर जनिता सविदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, बंधु भी वही है। त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न महे। हजारों हजारों उपकार करने वाले पिता तुम ही हो। त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, कितने असंख्य उपकार करने वाली माँ तुम हो और धन देने वाले पिता भी तुम ही हो। माँ की सेवाएं जिम्मेदारी वाली सेवाएं। जिम्मेदार कैसा हो, कोई जिम्मेदार की परिभाषा देखनी हो तो माँ को देखना। रात्रि में रोते हुए बच्चे को, रात के 2 बजे हो, सर्दियों की रात हो, सारे दिन की थकी हुई माँ सोई हुई हो, अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर, ये भारत की बात कर रहा हूं, यूरोप अमेरिका की नहीं, क्योंकि वहां तो बच्चा दूसरे कमरे में सुलाया जाएगा और वहां उसका एक छोटा सा पलना कह लीजिए, बेड कह लीजिए, उसी में कैमरा लगा हुआ होगा, उसी में जो है वो माइक भी होगा, स्पीकर भी होगा। माँ की आवाज वहां जाएगी, बच्चे की आवाज इधर आएगी, और माँ भी ड्रिंक करके सोई पड़ी है। हालांकि माँ वहां भी माँ ही होती है, बच्चा वहां भी बच्चा ही होता है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो हमारे देश की मजाक उड़ाने वाले लोग कि बच्चे को अपने साथ सुलाने से बच्चा अगर दब गया, तो यहां तो आज तो कोई बच्चा नहीं दबा। उनका दबेगा जरूर जो शराब पी करके, नशा करके लेटे हुए। यहाँ की माँ रात के 2 बजे पिता गुस्से में आकर चिल्लाता और कहता रात को सोने भी नहीं दोगे क्या? तो माँ अपनी छाती से लगा के बच्चे को उस कमरे से भी बाहर बरामदे में टहलती है, अपनी नींदें कुर्बान करे और अपने बच्चे के दर्द को अपने कलेजे में महसूस करे। ये जिम्मेदार माँ ही होती है। इसलिए आसान नहीं है कि हम ये समझ सकें, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जो हमारा सुहृद है, हमारा मित्र और हमारा हित चिंतन करने वाला भगवान है, उसकी कृपा से ही जीवन में शांति आती है। जिम्मेदार हम लोग बने तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगले विषय पर हम लोग चलेंगे। ये आज का अंतिम श्लोक के साथ अपने लोक महेश्वर के प्रति, सर्वलोक महेश्वर भगवान के प्रति नमन करते हुए इस श्लोक को संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति।